morning students, welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 3rd understand equadrilateral exercise 3.3। हमारी इसमें अभी वही प्रॉपर्टी चल रही है पैरेललोग्राम की। तो इससे ही रिलेटेड सब नंबर 9th देखिए क्या है इसमें। इन ए फिगर, ये जो फिगर है ये सम की है। इन ए फिगर बोथ RISK जो ये ग्रीन दिख रहा है ना और एक ये वाला, इनको मिला के जो ये क्वाड्रिलेटर बन रही है, एक ये और एक CLUE जो ये रेड कलर है और ये दोनों में ही कॉमन है पार्ट। जो ये पार्ट है एक बार ये क्वाड्रिलेटर और एक बार ये क्वाड्रिलेटर, तो ये क्या है दोनों आर पैरेललोग्राम। तो ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। समझ में आ गई। प्रॉपर्टी वही है हमारी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल है। और साइड्स क्या होती हैं पैरेलल। डायगोनल्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, एक ये पैरेललोग्राम है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो पहले देखिए ये 120 का है, तो ये भी कितने का होएगा, ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो ये भी कितने का हो जाएगा आपका 120। समझ में आ गया है। अगर ये 120 है और ये क्या है हमारे पास पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल इसके है, तो जो इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके एडजेसेंट एंगल का सम भी क्या होता है 180। तो ये 120 और इसका एडजेसेंट एंगल ये होएगा ना, ये एंगल, ये ध्यान रखना कभी आप ये कर दो। हमारे पास पैरेललोग्राम ही जो सी ये है ना RISK ये है, तो एक कॉर्नर इसका R है, एक I है, एक S है और एक क्या है K। तो इसके ये वाला होएगा, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा 120 और यहाँ पे सम यहाँ पर कितना होना चाहिए 180, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा 60। कितने का हो जाएगा 60। समझ में आ गया है। अब ये 60 है। अब ये देखिए, अब इस वाली पैरेललोग्राम में बात करिए ECLU, ये भी क्या है एक पैरेललोग्राम। पहले आप जितना किया है उसको ही लिखिए। क्या है आपके पास सॉल्यूशन में RISK इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो आपके पास एंगल, यहाँ पे हम इसको आई नहीं बोल सकते क्योंकि आई एंगल इधर साइड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम इसको आई की इन दो लाइनों से मिलके बनाए, एक इससे और एक इससे, तो हम क्या नाम दे सकते हैं RIS। एंगल कौन सा RIS इज इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया है। अब देखिए ये इतने का है, तो आपके पास कौन सा एंगल, यही RIS प्लस इस एंगल को नाम दे सकते हैं हम ESI। क्या दे सकते हैं ESI इज इक्वल टू 180। क्या लिखोगे आगे एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल है ये एडजेसेंट एंगल। अब RIS कितने का है 120, तो ESI कितने का हो जाएगा आपके पास, ये 120 इधर साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। अब आपके पास पता लग गया है ये। अब हमारे पास क्या है ECLU इज ए पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसके भी अपोजिट एंगल क्या होंगे, इसके कॉर्नर क्या होंगे, एक E, एक C, एक L और एक U। तो L के ये अपोजिट ये एंगल है ना, ये वाला एंगल। समझ में आ गया। तो ये क्या होंगे इक्वल। इस एंगल को नाम क्या दे सकते हो आप SEC। तो क्या लिख सकते हो एंगल SEC भी लिख सकते हो आप इसको, और UEC कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या होएगा इक्वल टू 70 अपोजिट एंगल। साथ साथ आपने रिजल्ट भी लिखना है, क्या है ये अपोजिट एंगल। ये कितने का आ गया आपके पास 70।
अब देखिए क्या ये एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास, क्या है ये एक ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होएगा 180। तो हम लिख सकते हैं एक 60 एक 70, क्या है 70 + 60 + x, तीनों एंगल का सम कितना होएगा 180। तो क्या लिखोगे इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। समझ में आ गया है। उसका 60 + 70 कितना हो जाएगा 130 + x, तो इज इक्वल टू 180। तो 180 में से क्या माइनस कर दें 130, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। समझ में आ गया है। तो एक बार और देखिए RISK और ECLU ये दोनों क्या है आपके पास पैरेललोग्राम। तो ये 120 है तो ये भी 120। अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होएगा 180, तो ये 120 है तो ये 60। अब आगे ये 70 तो ये भी क्या है 70, और ये इनका सम कितना होएगा आपके पास 180। तो वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली x की। तो नेक्स्ट देखिए 10th सम, हाउ दिस फिगर, ये फिगर है इसकी इज ए ट्रेपीजियम। तो ये फिगर कैसे ट्रेपीजियम है और विच इज इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल, और इसकी कौन सी 2 साइड्स क्या हैं पैरेलल हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 2 एंगल गिवन है हमारे पास, एंगल M + एंगल L। M कितना है 100 + 80 इज इक्वल टू 180, मीन्स एंगल M + एंगल L कितने का हो गया सम 180। आपको पता है अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर हम इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल लेते हैं तो उनका सम कितना होता है 180। अब यहाँ पे इसका सम कितना हो गया आपके पास 180। तो ये जो लाइनें हैं जिस पे ये बन रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये दोनों पे तो बन रहा है ये, और साथ में ये लाइन, तो ये लाइन क्या होएंगी पैरेलल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, आप लिख देना एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अब ये सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल 180 आ गया है, तो इससे क्या होएगा आपके पास NM पैरेलल टू KL। अब ट्रेपीजियम होने के लिए क्या होता था एटलीस्ट 1 पेयर ही क्या करना पड़ता था हमें पैरेलल। अब एक पेयर आपको पैरेलल मिल गया तो यानी क्या हो जाएगा आपके पास KLMN इज ए ट्रेपीजियम, क्या हो जाएगा एक ट्रेपीजियम, क्योंकि हमें एक ही पेयर चाहिए। और कौन सा पेयर इसका पैरेलल हुआ है आपके पास NM पैरेलल टू KL। समझ में आ गया है। नेक्स्ट सम में देखिए फाइंड C इन फिगर इफ AB पैरेलल टू DC। अब AB आपको पैरेलल दे रखा है DC के, ये दोनों साइड्स क्या हैं पैरेलल, और हमें क्या निकालना है ये निकालना है, बार बार वही बात हो रही है एडजेसेंट, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये क्या है पैरेलल। तो क्या लिखोगे AB पैरेलल टू DC लिख भी सकते हो, एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपके पास क्या होएगा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का सम कितना होएगा 180। तो एंगल C + एंगल B इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएंगे आपके पास C हमें निकालना है, B हमें गिवन है 120 और इज इक्वल टू 180। तो 180 में से क्या माइनस कर देंगे 120, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 60। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, पता लग गया है। नेक्स्ट सम में देखिए फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P, हमें क्या निकालना है P की मेजर और किसकी S की। इफ़ SP, ये जो SP ये है ना SP पैरेलल टू RQ दिया हुआ है आपको, किसके पैरेलल है RQ के, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। इन गिवन फिगर इफ़ यू फाइंड M एंगल R, अगर आप ये फाइंड M एंगल R इज़ देयर मोर देन 1 मेथड टू फाइंड एंगल P, तो क्या हम इसको किसी और मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ये कहा गया है। पहले हमें क्या निकालना है एंगल P और S, तो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास क्या है पैरेलल, तो पहले यही लिख दिया RQ पैरेलल टू
एस पी। और एंगल आर कितने का गिवन है आपके पास 90। अब ये पैरेलल है, ये 90 है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होएगा 180। तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 90, क्योंकि अगर ये आपके पास 80 होता तो ये कितने का हो जाता 100। तो इन दोनों का सम तो 180 है क्योंकि ये पैरेलल है। तो आपके पास क्या हो जाएगा एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। तो एंगल एस कितने का आ जाएगा आपके पास 90। अब देखिए ये 90 है, ये 90 और ये कितने का है 130। तो आप इसको एक तो इस मेथड से कर सकते हो, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी कितने के होंगे आपके पास 360 के क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो आपको 3 एंगल पता है 90, 90 और 30। तो ये 90 और आर बी 90 और क्यू 130 और पी हमें निकालना है। तो ऐड करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा आपके पास 310 प्लस एंगल पी। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अब ये तो एक मेथड हुआ। अब हमने क्या निकाला था एस। अब हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ये भी तो निकाल सकते हैं ना ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो क्या लिखोगे एंगल सेकंड मेथड। इसने कहा था ना भी क्या मोर देन मेथड है, वन से ज़्यादा मेथड है। मान लीजिए हमें ये नहीं पता, हमें क्या पता है P प्लस क्यू कितने का है 180। तो एंगल Q कितने का है आपके पास 130। तो P कितने का आ जाएगा आपके पास 50 का। ठीक है, P 50 आ गया है। अब फिर वही क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम लगा सकते हैं P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। तो कितने का हो जाएगा 360। तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।